जय हिंद। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके इस YouTube चैनल एग्जाम रथ पर। देखिए, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे यूपी ट्रिपल एस सी वीडियो रे एग्ज़ाम के रीजनिंग पार्ट के बारे में। यानी रीजनिंग के हम क्वेश्चंस को इस वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे, तो आप इस वीडियो को ज़रूर लास्ट तक देखिएगा। इसके साथ साथ मैं इस वीडियो में थोड़ा सा आपको सिलेबस क्या रीजनिंग का है, कौन कौन से इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं रीजनिंग में, वो सारी बातें हम आपको थोड़ा सा बता देते हैं ताकि आपको फिर से रिकॉल हो जाए कि रीजनिंग में कौन कौन सा मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। तो सबसे पहले एक चीज़ देख लीजिए कि जो क्वेश्चंस हैं वो क्या है। रीजनिंग के 50 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और मार्क्स कितने हैं, 100 मार्क्स के हैं। हिंदी के भी 50 क्वेश्चन और 100 मार्क्स के होंगे। जनरल नॉलेज यानी सामान्य अध्ययन के भी 50 क्वेश्चंस होंगे यानी 100 मार्क्स के होंगे। अगर निगेटिव मार्किंग की बात करें तो 1/2 आपकी क्या है, निगेटिव मार्किंग होती है। यानी अगर एक सही करते हैं और 2 गलत करते हैं तो ओवरऑल उसका जो मार्किंग होगा वो 0 में काउंट होगा। अब हम सिलेबस देख लेते हैं कि रीजनिंग का सिलेबस क्या है। तो आप इस स्लाइड में ध्यान से देखिए, रीजनिंग का जो सिलेबस है, पहला सिलॉग, नंबर सीरीज, ब्लड रिलेशन, वेन डायग्राम, डाटा इंटरप्रिटेशन, सिटिंग अरेंजमेंट, कोडिंग डिकोडिंग, स्टेटमेंट एजम्पशन, स्टेटमेंट कंक्लूजन, स्टेटमेंट आर्गुमेंट, अर्थमेटिकल रीजनिंग एंड फिगर क्लासिफिकेशन, नॉन वर्बल रीजनिंग एंड एनालॉजी। तो इस सिलेबस में सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो टॉपिक है वो कौन कौन सा है, डाटा इंटरप्रिटेशन, सिटिंग अरेंजमेंट, कोडिंग डिकोडिंग, स्टेटमेंट एजम्पशन, स्टेटमेंट कंक्लूजन और स्टेटमेंट आर्गुमेंट। ये टोटल ये जो 4-5 टॉपिक है वो क्या है, बैंकिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से एग्जाम में पूछे जाते हैं। और ये बहुत ज़्यादा लेंदी नहीं होता है, बहुत लंबा क्वेश्चन होता है, इसकी वजह से थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लगता है। तो आपको पेशेंस रखते हुए क्वेश्चंस को सॉल्व करने हैं। आज हम थोड़ा सा मॉडरेट लेवल के क्वेश्चंस लेके आए हैं ताकि आपको पहले एक मोटिवेशन मिले और आप अच्छे से रीजनिंग के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सके। तो चलिए आज का सेशन शुरू किया जाए। आज का पहला क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में सही संख्या ज्ञात करें। तो सबसे पहले देखिए, यहाँ पे दिया है 0.15, यहाँ पे दिया है 0.0015। तो ध्यान दीजिए कि यहाँ पॉइंट के बाद 2 है, यहाँ पे पॉइंट के बाद 4 है। तो देख लीजिए कि पॉइंट के बाद किस में 4 है, वही ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो सबसे पहले देखिए कि ऑप्शन नंबर बी में पॉइंट के बाद 4 डिजिट दिख रहे हैं, तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में कौन से शब्द का दर्पण में समान प्रतिबिंब दिखाई देगा। तो इस क्वेश्चंस को करने से पहले एक चीज़ जान लीजिए कि जब हम प्रतिबिंब की बात करें तो कौन कौन सा लेटर चेंज नहीं होता है। तो टी चेंज नहीं होता है, एम चेंज नहीं होता है, ए चेंज नहीं होता, ओ चेंज नहीं होता है। तो ऐसे कुछ वर्ड्स लेटर हैं जो क्या होते हैं, मिरर इमेज में उसका सेम प्रतिबिंब बनता है। तो देखिए कि टी एम ए किस में है। तो सबसे पहले देखिए टी एम ए किस में है, ऑप्शन नंबर डी में है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। छोटी छोटी यही ट्रिक्स हैं जो आपको परीक्षा यानी एग्जाम के टाइम आपको यूज करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि निम्नलिखित आकृति में त्रिभुजों की संख्या बताइए। तो त्रिभुजों की संख्या बताना है तो सबसे पहले ये जानिए कि जब हम त्रिभुज की बात करते हैं तो अगर ऐसे बनता है तो 1 और 2 हम 2 पार्ट्स में बांट लेते हैं। तो कैसे होता है, 1 + 2 यानी इसमें कितने ट्रेंगल हो गए, 3 ट्रेंगल। इसी तरीके से देखिए यहाँ पे कौन कौन सा बन रहा है, 1 और ये 2, 1 2 1 और 2। तो कितने हो गए, 3 + 3 + 3। अब कौन कौन और एक्स्ट्रा कौन कौन से ट्रेंगल बनेंगे देखिए। तो टोटल हमारे इसमें 9 हो गए और बड़े वाले ट्रेंगल PQR + 1 और इसमें 2 ट्रेंगल है यानी 2 ये हो गए। तो 9 1 10 2 12, एक कौन सा होगा, ये हो गया, ठीक है ये। तो 9 1 10 10 2 12 1 13। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है कि निम्नलिखित आकृतियों की एक श्रृंखला में लुप्त संख्या का पता लगाइए। अब ये क्या है कि मिसिंग नंबर का कॉन्सेप्ट इसमें लगेगा। सबसे पहले देखिए कि ये यहाँ 51 अगर आया है तो कैसे इस नंबर्स का क्या खेल हुआ है कि हम 51 ला सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए
कि अगर हम सभी नंबर्स को ऐड करते हैं तो ऐड करेंगे तो 51 आएगा नहीं, क्योंकि 7 4 11 और 11 5 16, 16 4 20, और 20 का कोई मल्टीपल हमारा 51 नहीं है। तो हम अगर गुणा भी करते हैं 7 इंटू 4 क्या होता है 28 होता है, और 5 को 20 होता है। तो अगर हम इसको ऐड कर देते हैं तो 48 आता है, ये भी नहीं होगा। अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करके देखेंगे कि क्या क्रॉस मल्टीप्लाई पे आ रहा है। देखिए 7 5 35 और 4 चौको 16, तो 35 और 16 हमारा क्या होता है 51 होता है। ठीक है, तो 51 यहाँ आ गया। आगे देखिए क्या ये पैटर्न फॉलो कर रहा है। तो 36 18 और 5 दूना 10, 18 10 28, हाँ ये पैटर्न फॉलो कर रहा है कौन सा, क्रॉस मल्टीप्लाई का। तो आगे देख लीजिए 5 5 25 और 4 3 12, तो 25 और 12 क्या होता है 37 यानी 37। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अब आपको एक एक पैटर्न चेक करना पड़ेगा ही, अदरवाइज आपके क्वेश्चंस नहीं होंगे। लेकिन पैटर्न कौन से पहले यूज करेंगे, तो सबसे पहले हम प्लस देखेंगे, फिर माइनस देखेंगे, फिर गुणा देखेंगे। अगर ये पैटर्न आपको समझ में नहीं आता है तो आप नंबर पे जाइए कि अगर हम नंबर को ऐड करते हैं तो क्या ये बड़ा वाला छोटा वाला नंबर आ सकता है, नहीं आ सकता है। उस हिसाब से आपको प्लस माइनस गुणा भाग यूज करना रहता है मिसिंग नंबर में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए। नेक्स्ट प्रश्न है कि एक घड़ी में 7:30 हुए हैं, तो घड़ी की दोनों सुइयों के बीच का कोण क्या होगा। तो आप एक फार्मूला याद कर लीजिए। एक फार्मूला जो होता है 30h माइनस 11/2m। तो अब 30h माइनस 11/2m है, तो क्या हुआ कि 30 और h की जगह पे ये हावर है, m मतलब मिनट है। तो 30 गुणे 7 यानी क्या है, ये 7 घंटा है, तो 30 गुणे 7। आगे देखिए 30 गुणे 7 माइनस 11/2, और मिनट कितना है 30 है, तो 2 से हम यहाँ काट दिए तो क्या हो गया 15, और 11 गुणे 15 कितना होता है 165। तो 7 तरीके 21, 210 में से हम 165 घटा देंगे तो क्या आ जाएगा 45 डिग्री, यानी ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है कि जब दर्पण में समय देखा जाता है तो एक घड़ी में 9:30 बजे हुए हैं। तो याद रखिए कि ये मिरर इमेज है किस चीज़ का, 9:30 का। तो सबसे पहले ये अगर 9:30 बजता है तो जो हमारी मिनट की सुई होगी वो 6 पे होगी, और 9:30 बज जाए तो जो हावर की सुई होगी 9 से और 10 के बीच में होगी। तो ये याद रखिए कि ये हमारा 9 वाली लाइन है, और ये क्या है 9 और 10 के बीच में हमारी लाइन है। तो 9 और 10 के बीच में आएगी। अब पूछ रहा है घड़ी में वास्तविक समय क्या होगा। तो अब यहाँ पे आप घड़ी बना लीजिए। तो यहाँ देखिए ये 6 तो होगा ही मिनट वाली सुई, लेकिन यहाँ जो घंटे वाली सुई है वो क्या होगी 2 और 3 के मिड में होगी। तो 2 और 3 के मिड में होगी तो क्या हो जाएगा 2:30 बज जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आप इसी तरीके से इमेजिन कर सकते हैं या फिर रफ कॉपी में आप बना के देख सकते हैं कि क्या ये सही है कि नहीं है। और क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़िएगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए मिरर इमेज इसमें दिया हुआ है और एक्चुअल इमेज यानी वास्तविक समय पूछा हुआ है। आप जब एग्जाम में बैठते हैं तो आपको क्वेश्चन पूरा नहीं थोड़ा बहुत पढ़ते, हिंट मिला आप क्वेश्चन करने लगते हैं। तो क्वेश्चंस को सबसे पहले पूरा पढ़ने की कोशिश करिए और आदत डालिए, ताकि आपके क्वेश्चंस कम गलत हो सके। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है एक विद्यार्थी ने एक चित्र में लाल के स्थान पर यानी रेड के स्थान पे क्या किया है ब्लू रखा है, ठीक है। पीले के स्थान पर क्या रखा है यानी येलो के स्थान पे रेड रखा है। हरे के स्थान पे यानी ग्रीन के स्थान पे येलो रखा है यानी पीला रखा है, और नीले के स्थान पे यानी ब्लू के स्थान पे क्या रखा है हरा रखा है, ठीक है। अब कह रहा है कि हरा रंग भर दिया है तो पत्तियों, नीले के स्थान पे हरा रंग भरा है तो पत्तियों का रंग चित्र में क्या होगा। तो पहली बात कि पत्ती का जो रंग होता है वो क्या होता है, तो हरे के स्थान पे क्या भरा है पीला भरा है, तो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट आंसर यानी येलो पीला हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलिए। नेक्स्ट प्रश्न हमारा क्या है, यहाँ पे दिया हुआ है कि निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा विकल्प नीचे दिए गए शब्दों का सार्थक क्रम दर्शाता है। सबसे पहले देखिए कि यहाँ पे वृक्ष यानी सबसे बड़ा से छोटा या छोटे से बड़ा हम चलेंगे, तो सबसे पहले देखिए कि यहाँ सबसे
सभी ऑप्शन में 4 हमारा क्या है, यानी 4th नंबर यानी वृक्ष सबसे पहले है। ठीक है, तो हम 4 को ही लेके चलते हैं। 4 के बाद क्या हो जाएगा, अब पेड़ से जस्ट छोटा क्या होता है, हमारे ब्रांचेज होते हैं, यानी 4 2 हो गया। तो ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे कट गया। अब इस ऑप्शन नंबर में हम खेलेंगे 5 और 1 है, यानी देखिए यहाँ 4 और 2 ये दोनों में है। तो अब देखिए आगे क्या है, 5 और 1। तो 5 और 1 में कौन सा सबसे होता है, तो शाखा से जस्ट छोटा हमारा क्या होता है, फ्रूट्स होता है। ठीक है, यानी 4 सॉरी ये शाखा में हमारी क्या होती है, पत्तियां लगी होती है। ये क्या हो गया, 4 2 1 हो गया। ठीक है, उसके बाद क्या है, पत्तियों के बाद हमारा क्या हो जाता है, पुष्प होता है, यानी 3 हो गया। 4 2 1 3। आप ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे देख सकते हैं कि ऑप्शन नंबर डी हमारा सही होता जा रहा है। लेकिन आगे देखिए ये लास्ट क्या है, फल। तो एक सीरीज बन गया 4 2 1 3 5। ये ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, प्लस का अर्थ है गुणा। ध्यान से देखिएगा कि प्लस का अर्थ क्या है, गुणा है। ठीक है, माइनस का अर्थ है डिवाइड, गुणा का अर्थ है माइनस और डिवाइड का अर्थ है प्लस। तो ये एक्सप्रेशन को हमें सॉल्व करना है। तो सबसे पहले ये 9 दिया है, प्लस की जगह पे क्या लिखेंगे, गुणा लिखेंगे। आगे देखिए डिवाइड का अर्थ क्या है, प्लस है। माइनस का अर्थ क्या है, तो माइनस का अर्थ आपका देख सकते हैं डिवाइड है। ठीक है, माइनस का अर्थ क्या है, डिवाइड है। और गुणा का अर्थ क्या है, यहाँ पे देखिए गुणा का अर्थ है -9। अब सबसे पहले एक फॉर्मूला होता है जो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि का को पहले काटिए ता पीछे 2 भाग, गुणा करो धन जोड़ दो ऋण को 2 घटाओ। यानी ये बॉडमॉस रूल जो है, तो हम बॉडमॉस रूल लगाएंगे सबसे पहले। और बॉडमॉस रूल के हिसाब से सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ डिवाइड कर लीजिए। तो ये 8 को हम 4 से भाग देंगे तो 2 हो गया। फिर 8 9 72, 72 और 2 कितना होता है, 74 होता है। और 74 में अगर हम 9 घटा देते हैं तो क्या हो जाता है, 65 आता है। यानी ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, हमारा राइट आंसर हो जाएगा। फिर से अगर आपको समझ में नहीं आया होगा तो आप इसको फिर से रिपीट करके देख लीजिएगा। हम अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, यदि प्लस के लिए p, माइनस के लिए q, गुणे के लिए r और डिवाइड के लिए यस का प्रयोग करें तो निम्नलिखित समीकरण में से कौन सा सही नहीं है। अब देखिए आप क्वेश्चन पढ़ेंगे, जब इतना आप पढ़ लेंगे तो आपको लगेगा ये पूछा है कि कौन सा सही नहीं है, और ऑप्शन नंबर पहले ही आप अगर सही होगा तो सही करके आगे बढ़ जाएंगे। लेकिन कहा है कि कौन सा सही नहीं है, तो हमें ऐसा चेक करना है कि इस 4 ऑप्शन में एक ऐसा ऑप्शन है जो सही नहीं है, बाकी 3 ऑप्शन सही हैं। तो पहले देखिए 1r5, तो r का मतलब क्या है, गुणा के लिए r, तो 1r5 यानी 5 हो गया। आगे देखिए बराबर 16 q का मतलब क्या दिया है, माइनस, तो 16 माइनस 15, और p का मतलब क्या है, प्लस। तो 16 में से 15 जाएगा, क्या हो जाएगा 1, और प्लस 4 यानी 5। तो 5 बराबर 5, ये तो हमारा सही है। लेकिन ये पूछा है कि कौन सा सही नहीं है। तो आगे देखिए ऑप्शन नंबर बी, तो 14 ये हो गया। p की जगह पे क्या हो गया, प्लस 6, और s की जगह पे क्या हो गया, इसका प्रयोग हम डिवाइड में करते हैं तो ये डिवाइड हो गया। 14 6 20 हो गया। और डिवाइड अगर हम बात करेंगे तो डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब बराबर के इधर वाला देख लीजिए, ये तो 2 आ गया। ठीक है, बराबर 7, r की जगह पे क्या है, गुणा, और यहाँ पे 2, और q की जगह पे क्या है, -12। तो 7 दूना 14, और 14 में से 2 जाएगा, कितना हो जाएगा हमारा, 14 में से 2 जाएगा 2। ये भी क्या है, बराबर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि r के लिए p, माइनस के लिए q, और गुणा के लिए r और डिवाइड के लिए यस का प्रयोग करें तो निम्नलिखित समीकरण में कौन सा सही नहीं है। आप ठीक से पढ़िएगा क्वेश्चंस को, यहाँ पे पूछा है सही नहीं है। तो यानी 3 ऑप्शन आपके क्या होंगे, सही होंगे। एक ऑप्शन ऐसा होगा जो गलत होगा, उसी को हमें टिक करना है। तो आगे देखिए 1r5 का मतलब r की मतलब है गुणा, तो 1r5 यानी 5 बराबर 16 q 15, q का मतलब माइनस यानी 16 माइनस 15 1, और p मतलब पॉजिटिव, यानी यहाँ पे जो प्लस का साइन किसे p से डिनोट है तो 1 + 4 यानी 5।
तो ये तो हमारा सही हो गया, लेकिन यहाँ पूछा है क्या, नहीं है। आगे देखिए 14p, तो 14 और p का मतलब हमारा क्या है, यहाँ देखिए प्लस, तो 14 + 6 डिवाइड बाई 10, तो ये हमारा डिवाइड कर देंगे तो क्या हो जाएगा 14 + 0.6 यानी 14.6। आगे देखिए ये जो 7r2³ 12 है, तो 7r का मतलब क्या दिया है, गुणा, तो 7 × 2 और q मतलब माइनस और 12, 7 दूना 14 और 14 में से 12 जाएगा कितना, 2 हो जाएगा। तो ये देखिए 14.6 बराबर 2 है, तो ये तो होता नहीं है बराबर, क्योंकि एक तो आ रहा है 14.6 और दूसरा क्या आ रहा है 2 आ रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। आगे चेक करने की जरूरत नहीं, क्योंकि यहाँ सिर्फ पूछा है कि कौन सा सही नहीं है, तो जो सही नहीं होगा उसको हम टिक करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगर आपको ये चीज़ें समझ में नहीं आ रही तो आप बार बार रिपीट करके देखिए, अगर उसके बाद भी कोई डाउट रह जाता है तो ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, या इंस्टाग्राम पे आप मुझे फॉलो करके पर्सनल डाउट्स आप पूछ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, एक परीक्षा में एक विद्यार्थी को एक गलत उत्तर देने पर 1/3 अंक खोना पड़ता है और एक सही उत्तर देने पर 1 अंक प्राप्त होता है, यानी गलत उत्तर होने पे 1/3 अंक काटा जाता है और सही उत्तर पे 1 अंक दिया जाता है। आपका जो एक क्वेश्चन बनेगा, सबसे पहले देखिए कि जो सही वाले प्रश्न हैं उनको हम मान लेते हैं x, ठीक है। अगर उनको x मानते हैं तो गलत वाले हमारे क्या हो जाएंगे, 54 - x, ठीक है। अब हमारा क्या है कि सही पे 1 नंबर मिलता है और गलत पे हमारा कितना मिलता है, 1/3 मिलता है, और टोटल हमारा कितना हो जाता है, 30 हो जाता है। अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो x की वैल्यू क्या आ जाती है, 36 आ जाती है। तो यहाँ पूछा क्या है कि सही प्रश्न यानी सही उत्तर वाले प्रश्नों की संख्या बताइए। तो सही प्रश्नों वाले उत्तर की जो संख्या है वो क्या है, x = 36, यानी ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। फिर से इक्वेशन समझ लीजिए एक बार अच्छे से। यहाँ सही वाले को हम x मान लेते हैं और गलत वाले को क्या हो जाएगा हमारा 54 - x, क्योंकि टोटल हमारे क्वेश्चंस क्या है 54 हैं। अब ये दोनों को हम घटाएंगे, ठीक है। अब सही वाले में 1 नंबर मिलता है और गलत वाले में क्या होता है, 1/3 मार्क्स मिलते हैं, वो निगेटिव में। तो टोटल हमारा कितना है, 30 है। अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो x की वैल्यू क्या आ जाती है, 36 आ जाती है। यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलिए, नेक्स्ट प्रश्न हमारा है कि एक कॉलोनी में 20% परिवार में से प्रत्येक के पास 2 टीवी है। तो हमने ये ले लिया 100। अब इसमें क्या है कि 20% के पास क्या है, प्रत्येक के पास 2 टीवी, यानी 20 के पास 2 टीवी। आगे देखिए शेष परिवारों के 30% के पास, तो शेष हमारा बचा क्या, 80%। 80 का 30 यानी 8 त्रिके 24%। ये क्या, इनके पास कितना है, 3 टीवी है, ये 3 टीवी हो गया। आगे देखिए शेष परिवार, तो पहली बार 100 में से हम 20 और 24 को घटा देंगे तो क्या हो जाएगा, 56 हो जाएगा। 56 के पास क्या है, शेष परिवारों में प्रत्येक के पास 1 टीवी है, ये याद रखिए 1 टीवी है। तो अब ऑप्शन नंबर कौन सा हमारा करेक्ट हो जाएगा, 80% परिवारों के पास कम से कम 1 टीवी है। ये तो गलत है, क्योंकि 80% के पास तो 1 टीवी नहीं, 56% तो यही है जिनके पास 1 टीवी है, ठीक। ऑप्शन नंबर बी देखिए कि 50% परिवारों के पास 2 टीवी है। तो 50% परिवार नहीं, सिर्फ 20% ऐसे फैमिली हैं, और यहाँ पे अगर हम इनकी भी काउंट कर ले तो 20 और 24 यानी 44% ऐसे परिवार है जिनके पास क्या है, 2 टीवी हैं। आगे देखिए 56% परिवारों के पास 1 टीवी सेट है। तो ये 100% क्या हो जाएगा, हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित शब्दों को शब्दकोश के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। तो आपको देखिए डिक्शनरी देखना होता है, तो कैसे देखा जाता है, ये छोटी सी ट्रिक है, दिमाग में रख लीजिए। अगर नहीं रखा जा रहा है तो दिमाग के ढक्कन को खोलिए और वहाँ पे अच्छे से उसको रखिए। देखिए यहाँ पे सबसे पहले देखिए कि सभी में बी है, बी है, बी है, बी है। बी के बाद क्या है, आई है, तो आई हो गया, बी आई हो गया। आगे देखिए तीसरा क्या है, एक में पहले में आर है, दूसरे में एल है, तीसरे में भी एल है, चौथे में भी एल है और पांचवे में
क्या है, आर है। तो हमें पहले और पांचवे को नहीं देखना है, क्योंकि आर एल से एल के बाद में आता है, इसलिए हमें पांचवे और पहले को नहीं देखना। अब दूसरे, तीसरे और चौथे को देखिए। तो दूसरा में देखिए कि एल के बाद क्या है, के है। तो के कितने नंबर पे आता है, के आता है 11 नंबर पे। एल कितने पे आता है, 12 पे आता है। इसमें भी 12 पे। तो पहले देखिए 2 किस में है, ऑप्शन नंबर बी में और ए में 2 है। अब उसके बाद हो गया हमारा, ये क्लियर हो गया कि ये 2 तो सबसे पहले आएगा, तो 2 को हमने हटा दिया। अब देखना है 3 और 4 में। तो 3 और 4 में हम देखेंगे तो क्या देखेंगे, बी आई डबल एल, बी आई डबल एल। यहाँ क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, यानी 3 और 4 में 3 हमारा क्या होगा, 2 के बाद आएगा। तो 2 3 सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन नंबर किस में है, बी में। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर, यानी 2 3 4 1 5 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, श्रृंखला में गलत पद को ज्ञात करें। ये क्या है कि ये एक सीरीज दिया है, इसमें हमें गलत नंबर को सिलेक्ट करना है। तो अब देखिए 98, 72, 50, 31, 18 और 8 दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम ऐसे सीरीज देता है तो क्या करते हैं, घटाते हैं। तो अब देखिए 98 में से 72 को अगर हम घटाते हैं तो क्या हो जाएगा, 98 में से 72 को घटाएंगे तो 72, 50, 31, 18 और 8 दिया है। अगर हम 98 में से 72 को घटाते हैं तो क्या आता है, 26 आता है। आगे देखिए 72 में से 50 को घटाते हैं तो हमारा क्या आ जाता है, 22 आता है। ठीक है, आगे देखिए 50 में से 31 को घटाते हैं, यानी 31 को घटाते हैं तो 19 आता है। अब 31 में से 18 को अगर हम घटा देते हैं तो क्या आ जाता है, 13 आ जाता है। आगे देखिए 18 में से 8 को घटाते हैं तो 10 आ जाता है। तो यहाँ पे देखिए डिफरेंस 4 चल रहा है। ठीक है, यहाँ पे भी हमें डिफरेंस क्या होना चाहिए, 4 होना चाहिए। तो 4 बनाने के लिए क्या करेंगे, ये 31 को हम क्या कर देंगे, 32 करके चेक करेंगे कि क्या ये सीरीज 4 पे बैठ रहा है कि नहीं बैठ रहा है। अगर हम 50 के बाद 31 की जगह पे 32 कर देते हैं तो क्या हो जाएगा हमारा, 18 हो जाएगा। ठीक, अब 32 में से 18 जाएगा तो क्या हो जाएगा हमारा, 32 में से अगर 18 जाता है हमारा तो क्या हो जाता है, 12 2 14 हो जाएगा। ठीक है, अब 14 यहाँ पे हो जाएगा, 14 का डिफरेंस हमारा क्या देखेंगे, 18 और 14 का डिफरेंस क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। फिर यहाँ पे देखिए 18 में से 8 हमने घटाया था तो 10 आया था, 14 में से 10 जाएगा तो क्या हो जाएगा, फिर 4 हो जाएगा। यानी यहाँ पे जो 31 है वो हमारा क्या है, इनकरेक्ट है, यानी ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलिए। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, देखिए मीना का स्थान ऊपर तथा नीचे दोनों ओर से 15वां है। अब देखिए जब 15वां स्थान ऊपर से भी है नीचे से भी, तो यानी मीना का स्थान ये 15, इसके ऊपर भी 14 लोग होंगे और इसके नीचे भी 14 लोग होंगे। तो 14 ऊपर 14 नीचे 28 और एक मीना, कितना हो गया टोटल 29, यानी ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, अशोक बिंदु पी से चलना प्रारंभ करता है। ये देखिए बड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है। अशोक क्या है कि बिंदु पी से चलना प्रारंभ करता है। बिंदु पी आप देखिए आगे क्या दिया कि वह 10 किलोमीटर उत्तर की ओर चलता है। तो पहले हम डायरेक्शन बना ले कि कैसे बनता है, ये नॉर्थ, ये साउथ, ये ईस्ट, ये वेस्ट। अब बिंदु पी से, ये बिंदु पी हम सेंटर को मान लेते हैं, बिंदु पी से क्या उत्तर की ओर चलना शुरू करता है और 10 किलोमीटर चलता है, यहाँ पहुँच गया। अब आगे कह रहा है कि 6 किलोमीटर दक्षिण की ओर चलता है। अब ये कन्फ्यूजन बच्चों को हो जाएगा कि अभी उत्तर की तरफ गया, अब हम इस सेंटर पॉइंट से 6 नीचे लेके जाएं कि हम यहाँ पहुँचें इससे नीचे लेके जाएंगे। तो भैया हम जहाँ पहुँच गए वहीं से तो 6 किलोमीटर वापस आएंगे। तो 6 किलोमीटर वापस आएंगे तो मूल बिंदु से क्या हो जाएगी डिस्टेंस, 4 हो जाएगी। अब हम यहाँ पहुँच गए, इसके बाद क्या कह रहा है 3 किलोमीटर पूर्व की ओर चलता है। तो पूर्व इधर है तो 3 किलोमीटर ये चला, 4 किलोमीटर ये चला। अब पूछ रहा है कि वह बिंदु पी से कितनी दूरी पे है। तो ये बिंदु पी है, बिंदु पी से ये कितनी दूरी पे है, ये पाइथागोरस लगाएंगे, 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, यानी 4 चौक 16 और 3 3 9, 16 9 25 और अंडर रूट 25 की वैल्यू क्या होती है 5 होती है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो ये छोटे छोटे ट्रिक्स हैं जो आपको समझना है और एग्जाम्स में क्वेश्चंस में प्रयोग करना है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, कुछ शिक्षक क्या हैं, कवि हैं। ठीक है, पहले हम बना लेते हैं। तो ये टीचर हो गया, ठीक है। अब कुछ टीचर क्या हैं, कवि हैं, यानी ये के हो गए, ठीक। और सभी कवि क्या हैं, कलाकार हैं।
तो कलाकार को हमने सी से दर्शा दिया, कवि को के से और टीचर को टी से। तो क्या हो गया, आगे देखिए जो निष्कर्ष यानी कंक्लूजन दिया है कि कोई कलाकार शिक्षक नहीं है। तो यहाँ पे ऐसे कैसे हो सकता है, क्यों? क्योंकि सभी कलाकार, कवि क्या है, कलाकार है। तो वही हमारा जो कवि है थोड़ा सा उसका पार्ट क्या है, टीचर में आता है। तो कोई कलाकार शिक्षक नहीं, ये गलत हो गया। आगे देखिए कुछ शिक्षक क्या हैं, कलाकार हैं। तो इसका टीचर का कुछ पोर्शन किसमें है, कलाकार और किसमें, कवि में मेंशन है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी हमारा राइट आंसर। केवल कुछ शिक्षक ही क्या है, कलाकार हैं, ये राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट प्रश्न हमारा है कि यदि G प्लस H का अर्थ G का पिता है, G पिता है H का। ये थोड़ा सा मिसप्रिंट है यहाँ पे, तो इसलिए परेशान नहीं होंगे, हम बता दे रहे हैं G पिता है H का। यदि G माइनस H का अर्थ है G माता है H की, यदि G गुणा H का अर्थ है G बहन है H की। तो बताना में क्या है कि P क्या है, दादी है S की। तो अब हमें यही बताना है कि P क्या है, दादी हैं किसकी, यस की। अब ये छोटे से ट्रिक्स आप ध्यान से सुनिएगा। अब पहला ऑप्शन दिया है कि P माइनस क्यू इंटू एस प्लस आर। तो P हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे P माइनस किसका है, P माता है किसकी, Q की। ठीक, गुणा का अर्थ होता है क्या, बहन। तो Q क्या है, सिस्टर हैं यस की। ठीक है, आगे क्या है, प्लस आर। अब प्लस किसका साइन है, पिता का। तो ये क्या हो गए, फादर हो गए। तो ये तो सीरीज बनी नहीं रहा, P दादी ही नहीं हो पाएंगी, ये फादर की। ठीक है, एस की। ठीक है, ये एस से पूछा तो यस तो ये सिस्टर है। यहाँ पे क्या है, एक सिंगल जनरेशन है, तो ये तो बनेगा नहीं। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे P इंटू क्यू है और आगे क्या है, देखिए P इंटू का अर्थ होता है सिस्टर। P सिस्टर है किसकी, Q की। ठीक है, प्लस का अर्थ होता है फादर, यानी Q फादर है किसके, R के। ठीक, R माइनस एस, माइनस का अर्थ होता है माता, R माता है किसकी, यस की। अब पूछा क्या है हमारा, P दादी, यानी P हमारी सिस्टर यहाँ पे शो कर रहा है और S की हमें बताना है। ठीक है, तो P क्या है, यहाँ पे R माता है S की। तो यस का तो कोई जेंडर ही नहीं है, यहाँ पे P का जेंडर है। लेकिन ये जो जनरेशन बन रहा है वो क्या है, 2 जनरेशन पे बन रहा है। यहाँ पे देखिए P अगर दादी की हम बात करते हैं तो हम, फिर हमारे पापा, फिर हमारे पापा के पापा, इसी तरीके से हम, हमारी मम्मी, फिर हमारे मम्मी की मम्मी, या फिर हमारी मम्मी, फिर मम्मी की सास। तो इस तरीके से जनरेशन आप काउंट करेंगे, आसानी से आप क्वेश्चंस को कर पाएंगे। आगे देखिए ऑप्शन नंबर सी, तो ये हमारा ऑप्शन नंबर बी भी क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी देखिए, तो P इंटू आर है, इंटू का क्या अर्थ है, P सिस्टर है R की। आगे क्या है, R प्लस Q है, तो प्लस का अर्थ होता है R फादर हैं किसके, Q के। और माइनस का अर्थ क्या है, माइनस का अर्थ है माता है किसकी, यस की। अब देखिए P हमारा तो दादी, ये मेल फीमेल आप समझते रहिए। अगर मेल फीमेल से भी अगर आप समझ पाएंगे तो भी क्वेश्चन आपको आसानी से हो पाएगा। अब यहाँ P तो हमारा सिस्टर तो शो कर रहा है, लेकिन P क्या है, सिस्टर है किसकी, R की। और R क्या है, फादर है Q के। और Q क्या है, मदर है यस की। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, देखिए फिर वही सिर्फ 2 जनरेशन चल रहा है। कितने जनरेशन चल रहे हैं, 2 जनरेशन चल रहे हैं। तो आपको पहले ट्रिक नहीं लगाना, आपको सिर्फ ये देखना है कि कितने जनरेशन हमारे रन कर रहे हैं। तो ये भी हमारा नहीं होगा। आगे देखिए नेक्स्ट जो है P माइनस क्यू प्लस R इंटू एस। तो P हमारा क्या है, माइनस, देखिए P का अर्थ क्या है, माता। P मम्मी है यानी माता है। आगे Q देखिए, Q की। ठीक है, अब प्लस का अर्थ क्या होता है, फादर। Q फादर है किसके, R के। और इंटू यस, यानी क्या है कि R हमारे क्या है, सिस्टर हैं किसकी, यस की। R किसकी है, तो R क्या हो गई, सिस्टर हो गई यस की। तो अब देखिए यहाँ पे जो पैटर्न हमारा बन रहा है कि P हमारी क्या है, मदर है, और Q हमारा Q फादर हैं, और Q फादर किसके हैं, R के हैं। तो R के फादर Q हो गए, और R जो सिस्टर हैं किसकी,
यश की। तो ये दोनों भाई बहन हो गए, ये इनके फादर हो गए, इनके फादर की मम्मी क्या हो गई, इन लोगों की दादी हो जाएंगी। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगर आपको ये चीज़ें अगर एक बार में समझ में नहीं आए तो आप 2-3 बार इसको रिपीट करके देखिए, बिल्कुल समझ में आ जाएगा। उसके बाद भी अगर समझ में नहीं आता है तो आप मुझसे ज़रूर डाउट पूछ सकते हैं, इंस्टाग्राम से जाके पूछ सकते हैं या फिर आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, कौन सा अक्षर समूह अन्य समूहों जैसा नहीं है। तो अन्य समूह जैसा हमें ऐसा समूह फाइंड करना है जो एक दूसरे से मैच नहीं कर रहा है। तो देखिए यहाँ पे पहले ऑप्शन में दिया है FMT। तो F क्या होता है, 6 पे होता है, M होता है 13 पे, T होता है 20 पे। तो F और M का डिफरेंस कितना है, 7, और M से T का डिफरेंस भी क्या है, 7 है। तो ऑप्शन नंबर ए में 7 है। ऑप्शन नंबर बी देखिए, H और O में डिफरेंस कितना है, 7 का है, और O 15 पे, V 22 में है, तो 15 और यानी 22 में डिफरेंस क्या है, 7 का है। आगे देखिए, के हमारा कितना पे होता है, 11 पे होता है, आर हमारा कितना पे होता है, 18 पे होता है, तो ये 7 का डिफरेंस आया। आगे क्या होता है, के हमारा अगर 18 में हम 7 जोड़ते हैं तो क्या होता है, 25 होता है। तो यहाँ पे क्या दिया है, 24 दिया है। तो ये ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो सीरीज बन रहा है 7 और 6 का बन रहा है, 18 6 24 का बन रहा है। XYZ, एक्स कितने पे होता है, 24 पे होता है, लेकिन होना क्या चाहिए, 7 और 7 का यहाँ पे KR क्या होना चाहिए, Y होना चाहिए। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा समूह के समान है। तो यहाँ समूह देखिए क्या दिया हुआ है, 3, 6 और 13 दिया है। तो 6 में से 3 घटाएंगे तो 3, और फिर 13 में से 6 घटाएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 7। अब 3, 7 किस में से डिफरेंस आ रहा है ये हमें चेक करना है। तो 7 में से 4 घटाएंगे तो 3 आ जाएगा, ठीक है, और 12 में से 7 घटाएंगे तो 5 आ जाएगा। तो ये तो नहीं हुआ, ऑप्शन नंबर 1 कट गया। आगे देखिए, 8 में से 5 घटाएंगे तो 3, और 14 में से 8 घटाएंगे तो 6, ये भी नहीं हुआ, ऑप्शन नंबर ए भी कट गया। 9 में से 6 घटाएंगे तो 3, और 15 में से 9 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 6। यानी ऑप्शन नंबर ए बी सी हमारा नहीं होगा, ऑप्शन नंबर सी चेक कर लेते हैं। 11 में से 8 घटाएंगे 3, और 18 में से 11 घटाएंगे तो 7। यानी ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा हमारा, 100% करेक्ट हो जाएगा, यानी 3, 6, 13 के पैटर्न को फॉलो करेगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए क्या है कि लक्ष्मी की माता नगेंद्र के पिता की पुत्री है, नगेंद्र लक्ष्मी से क्या संबंध है। अब देखिए ये चीज़ समझने वाली बात है कि लक्ष्मी की जो माता है, कोई लड़की है, उनकी जो मम्मी है, ठीक है, नगेंद्र के पिता की पुत्री हैं, नगेंद्र के पिता, ठीक है, नगेंद्र के पिता ये फादर हो गए, नगेंद्र के पिता की क्या है, पुत्री हैं, ठीक है। तो नगेंद्र का लक्ष्मी से संबंध क्या हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो ये जो फादर है नगेंद्र के पिता की पुत्री, तो नगेंद्र के पिता, और यहाँ पे ये जो पुत्री है यही क्या है, लक्ष्मी की माता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि नगेंद्र की जो का लक्ष्मी से संबंध क्या हो जाएगा, मामा का हो जाएगा, यानी उनके मम्मी के भाई का। आगे देखिए नेक्स्ट प्रश्न हमारा क्या है कि पी ने क्यू से कहा, तुम मेरे पिता के इकलौते पुत्र के बेटे हो। तो सबसे पहले ये देखिए इस क्वेश्चन में क्या कहा है कि तुम मेरे पिता के इकलौते पुत्र के बेटे हो। तो इसमें भतीजा चाचा की तो बात ही नहीं आएगा, अब बात आएगा क्या, बेटा और भाई का। तो जो पी ने क्या कहा कि तुम मेरे पिता के, यानी मेरे पिता के इकलौते पुत्र, ठीक है, तो मेरे पिता के इकलौते पुत्र यानी मेरे पुत्र, इकलौते पुत्र के बेटे हो। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, क्यू का पी से जो संबंध हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, बेटा का हो जाएगा, यानी क्यू का पी से संबंध क्या है, बेटा का, यानी ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलिए। नेक्स्ट प्रश्न हमारा क्या है कि नीचे दिए गए आकृति में वर्ग तथा दीर्घ वृत्त में आने वाले परंतु आयत तथा त्रिभुज में न आने वाले संख्या ज्ञात करिए। तो ध्यान रखिएगा कि वर्ग और दीर्घवृत्त में आ जाए लेकिन आयत और त्रिभुज में न आए। तो सबसे पहले आयत कौन सा है, आयत ये है 10, 9, 6, और त्रिभुज ये है। वर्ग और दीर्घवृत्त, तो वर्ग ये है, ये बड़ा वाला वर्ग, और दीर्घवृत्त ये है। तो इसमें देखिए सिर्फ और सिर्फ क्या आ रहा है, 5 आ रहा है, यानी ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलिए। नेक्स्ट प्रश्न हमारा क्या है कि 50 विद्यार्थियों की एक कक्षा में 36 विद्यार्थी मैथ पढ़ते हैं
28 विद्यार्थी जीव विज्ञान पढ़ते हैं। गणित तथा जीव विज्ञान दोनों पढ़ने वाले विद्यार्थियों की संख्या बताइए। तो क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ के 50 उसमें से घटा देंगे, तो 28 प्लस 36, ठीक है, तो 28 प्लस 36, ठीक है, तो 8 6 14 4 हो गया, 3 2 5 1 6 हो गया। 64 में से 50 घटा देंगे, तो 64 में से 50 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 14, यानी ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, आगे दिया है कि यदि व्यक्ति टाइगर को QDGFHS लिखता है, इसी तरह से MONKEY को क्या लिखेगा। तो कौन सा पैटर्न लगा ये देखिए, T क्या होता है 20 होता है, यहाँ पे देखिए 19 दिया है, यहाँ पे Q दिया है यानी 17 दिया है। आगे देखिए, तो T में हमने 1 घटाया तो क्या हुआ 19 हो गया, और T में हमने यानी 20 में 3 घटा दिया तो क्या हो गया Q हो गया। आगे देखिए कौन सा पैटर्न लगता है, I है, तो I में क्या 9 पे होता है, तो I में अगर हम 1 घटाते हैं तो H हो जाता है, और I में अगर हम 3 घटाते हैं यानी 9 में से 3 घटाएंगे 6, यानी ये पैटर्न तो चल नहीं रहा है, चल किधर से रहा है, इधर से चल रहा है, इस डायरेक्शन से। यानी T में हमने 1 घटाया, I में 1 घटाया, फिर G में 1 घटाया, इसी तरीके से सब में क्या हो रहा है, एक एक घट रहा है और इस डायरेक्शन से लिखा जा रहा है। तो इसमें क्या हो जाएगा, Y में 1 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा X, यहाँ से देखिए M में X 1 घटा देंगे तो M में 1 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा L। आगे O है, O में 1 घटा देंगे, O 15 पे आता है, 15 में से 1 घटा देंगे 14 यानी N। आगे देखिए N L है, N को हम 1 घटा देंगे, N में से 1 घटाएंगे तो M। तो हम 1 2 लेटर लास्ट के चेक करें कि किसमें L N M आ रहा है, तो सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन नंबर सी में क्या हो रहा है XDJMN L आ रहा है, यानी ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे क्या हो जाएगा 100% करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये रहा आज का सीरीज 25 क्वेश्चन करने में आपको बहुत मज़ा आएगा। उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो भी बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आपको कोई भी डाउट रह गया होगा तो आप मुझे ज़रूर कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर इसका PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप टेलीग्राम पे जाके डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ मैं PDF अपलोड कर दूँगा। अगर हमारे चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पास में दिए बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए। चलिए मिलते हैं नए वीडियो में नए अपडेट के साथ। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।